नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक वैकेंसी की अपडेट के बारे में बताने वाला हूं, जहां पे बहुत सारी वैकेंसीज यहां पे अवेलेबल हैं। और आप सभी लोग अगर लॉ की डिग्री आपके पास है और जीरो एक्सपीरियंस है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो एक अपर पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है तो और अपर पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। यानी कि कहने का मतलब है सारे के सारे लोगों के लिए यहां पे वैकेंसी आ रखी है। बट याद रखना, एक आपके पास लॉ की डिग्री होना मैंडेटरी है। और अगर मान लेते हैं आप अगर बैचलर्स की डिग्री अवेलेबल आपके पास है, साथ में आप अभी एलएलबी अपनी कर रहे हो 3 साल वाली, तो बैचलर्स की डिग्री तो है ना, तो उस बैचलर्स की डिग्री का इस्तेमाल करके आप यहाँ पे आईबीपीएस के अंदर अप्लाई कर सकते हो। बट एक बात ये होगी कि आप लॉ ऑफिसर के लिए अप्लाई नहीं करोगे, लेकिन एनी अदर डिसिप्लिन के लिए, एनी अदर वैकेंसी के लिए तो अप्लाई कर सकते हो ना। तो ये फायदे वाली बात है। तो यहाँ पे इन शॉर्ट अगर बात करी जाए, सारे लोगों को यहाँ पे मिलजुट के यहाँ पे अवेलेबल करवाया गया है और वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है। वैकेंसी के नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, आईबीपीएस, लॉ ऑफिसर, एसओ। ठीक है, स्पेशलाइज्ड ऑफिसर जिसे हम कहते हैं। आईबीपीएस के अंदर अगर आपको बनना है तो उसकी वैकेंसी यहाँ पे आ रखी है। अब एक मेन दिक्कत वीडियो स्टार्ट होने से के टाइम पे मैं आपको बता रहा हूं, आईबीपीएस वाले कभी भी डिटेल्ड सिलेबस यहां पे प्रोवाइड नहीं करते हैं। बस वो अपने सिलेबस में लिख देंगे क्वांट पूछ रहे हैं हम, ठीक है, जनरल अवेयरनेस पूछ रहे हैं, इंग्लिश पूछ रहे हैं, हिंदी पूछ रहे हैं, काम खत्म भाई। ठीक है, अब आपकी जिम्मेदारी है आपको जो और प्रोफेशनल नॉलेज में लॉ ऑफिसर में प्रोफेशनल नॉलेज आपको आनी चाहिए भाई। प्रोफेशनल नॉलेज तो बहुत तरह के, इंडिया के इतने सारे कानून है कि सारे इंडिया के कानून पढ़ने हैं। तो यहां पे एक क्लियर कट हमारे को सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको पूरा क्लियर कट सॉल्यूशन दूंगा। और यहां पे मैंने सिलेबस में मेंशन करके रखा हुआ है कि प्रीलिम्स में क्या क्या सिलेबस आ सकता है, मेंस में क्या क्या सिलेबस आ सकता है, सारे के सारे जो अपने पास्ट पेपर्स हैं एनालाइज करने के बाद में। ठीक है, तो ये सब बातें यहां पे समझते हैं। अब ये वैकेंसी आईबीपीएस की, अब मुद्दे के बाद डेट्स कब कब है, 7/6/2024 से फॉर्म चालू हो जाएंगे और 27/6/2024 तक फॉर्म ओपन रहेंगे। यानी कि याद रखना केवल 20 दिन का समय है। और आपको नोटिफिकेशन अगर टाइम पे मिल जाएगी, अपडेट मिल जाएगी, तो ऑब्वियसली 20 दिन भी क्या, हमारे को तो एक ही दिन में फॉर्म भरना होता है। ठीक है, अब मुद्दे की बात करते हैं। एग्जाम होगा प्रीलिम्स का अगस्त 2024 में। ठीक है, मेंस का एग्जाम होगा हमारा सितंबर या अक्टूबर 2024 में, भी डेट डिसाइड नहीं है। और फाइनल और इंटरव्यू भी होता है यहाँ पे। ठीक है, इंटरव्यू भी होगा आपका नवंबर तक, आपका इंटरव्यू भी हो जाना चाहिए। ठीक है, इंटरव्यू भी आपका नवंबर तक हो जाएगा एंड जनवरी 2025 तक आपके हाथों में अपनी पोस्ट होगी और आपको पोस्ट कर दिया जाएगा इंडिया के किसी भी कोने के किसी भी बैंक के अंदर लॉ ऑफिसर बनाकर। बात खत्म हो जाती है। ठीक है, अब ये पूरी नोटिफिकेशन हमारी 70-80 कितने पेजों की है, ठीक है, 76 पेजों की नोटिफिकेशन है। इसमें सारी नोटिफिकेशन आपका पेज नंबर नोट डाउन कर लेना हमारे लिए, जो जो रेलेवेंट है। पेज नंबर 1 जो बता दिया, पेज नंबर 8, पेज नंबर 17, पेज नंबर 20, पेज नंबर 21, पेज नंबर 51। ठीक है, ये रेलेवेंट है हम लॉ वालों के लिए। मैं तो लॉ की अपडेट दूंगा, हम लॉ वालों के लिए ये चीजें इंपॉर्टेंट है। चलो अब डायरेक्ट हम जंप करके पेज नंबर 8 पे आ जाते हैं। ठीक है, जिससे कि आपके दिमाग में ना अपडेट, ये सारे के सारे सेंटर्स हैं, मतलब बैंक्स के नाम है, कहां कहां पे हमारे को रिक्वायरमेंट है ऑफिसर्स की। ठीक है, बट अभी मैं जो बता रहा हूं बस उस पर ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या अलग अलग पर्पस के लिए आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन यहाँ पे बताई गई है, केवल लॉ वालों के लिए नहीं, लॉ वालों के साथ साथ और भी अगर किसी का बैचलर्स की डिग्री है, कंप्यूटर की डिग्री है, आईटी का बैकग्राउंड है, सभी लोगों को यहाँ पे चुना जाएगा। लेकिन हम तो लॉ वाले हैं, तो हमारे लिए कौन कौन सी यहाँ पे वैकेंसी अवेलेबल है। एक तो ये वाली के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, ये वाली के लिए अप्लाई कर सकते हो, ये वाली के लिए अप्लाई कर सकते हो। समझ में आ गई? आगे चल के मैं चीज बताऊंगा। तो ऑफिसर स्केल 1, ऑफिसर स्केल 2 एंड ऑफिसर स्केल 3, ये सबसे बड़ी पोस्ट है। 5 साल तक का यहाँ पे एक्सपीरियंस आपको चाहिए। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं पेज नंबर 17 के ऊपर। पेज नंबर 17 के ऊपर, ठीक है, मैंने आपको एलिजिबिलिटी वैसे ही बता दी है कि आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए, इंडियन सिटीजन होने चाहिए। ये बेसिक बातें हैं, ये हर किसी को पता होती है। हमारे को मुद्दे वाली बात पे समझना है। ठीक है, चलिए अब ये ऑफिस असिस्टेंट के लिए हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हम अप्लाई कर सकते हैं ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर के लिए। अगर आपको बैंक का असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट चाहिए, लॉ ऑफिसर, लॉ के अंदर ही, मतलब यहाँ पे डिसिप्लिन, बट आपको प्योरली लॉ ऑफिसर नहीं होंगे आप, बट असिस्टेंट मैनेजर का काम करोगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है हर कोई व्यक्ति जिसके पास बैचलर्स की डिग्री है वो अप्लाई कर सकता है। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है लॉ की डिग्री भी अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे जीरो एक्सपीरियंस मांगा है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। समझ में आ गई मेरी बात? तो आप इस कैटेगरी में भी, इस डोमेन के अंदर भी अप्लाई कर सकते हो। दूसरी बात आती है कि ऑफिसर स्केल 2, यहां पे 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है कि आप ऑफिसर होने चाहिए कोई भी बैंक के अंदर या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर, और आपके पास बैचलर्स की डिग्री है, अपनी लॉ की भी डिग्री, लॉ की डिग्री भी है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। बहुत बढ़िया बात है ये भी। ठीक है, अब यहाँ पे स्पेशलाइज्ड मैनेजर की यहाँ पे वैकेंसी बता रखी है। ठीक है, यहाँ पे स्पेशलाइज ये होती है मेन एसओ वाली पोस्ट। यहाँ के इसमें ज्यादातर बच्चे लोग जो है अपना अप्लाई करेंगे और इसमें पर्टिकुलर मेन कंपटीशन रहता है। यहाँ पे प्रॉपर आपकी एक लॉ ऑफिसर की वैकेंसी होती है। यहाँ पे आपका लॉ की डिग्री होनी चाहिए, मिनिमम 50% आपकी लॉ की डिग्री में होनी चाहिए। साथ में आपके पास 2 साल का एज एन एडवोकेट का एक्सपीरियंस होना चाहिए।
ये बात एक आपको याद रखने वाली है। इस वैकेंसी के लिए ज्यादातर लोग अपना अप्लाई करते हैं कि आपके पास लॉ की डिग्री हो, 50% मिनिमम हो और 2 साल का आपके पास एज एन एडवोकेट का एक्सपीरियंस हो। ज्यादातर लोग इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करेंगे, ये बात को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब मैं पेज नंबर 17 भी हो गया हमारा। अब पेज नंबर 20 के ऊपर आ जाओ, पेज नंबर 20 के ऊपर आ जाओ। अब यहाँ पे फीस के बारे में बता रखा है, कितने रुपए का फॉर्म होगा, 850 रुपए का फॉर्म होगा जनरल वालों के लिए। रिजर्व वालों के लिए 175 रुपए का फॉर्म रहेगा। समझ में आ गई? स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 और सभी लोगों के लिए सेम ही है, ठीक है, सभी लोगों के लिए अपना प्राइस सेम है। अब डायरेक्ट जंप करके आ जाओ पेज नंबर 51 के अंदर। अगर मैं बात करूं पेज नंबर 51 के अंदर जंप करके आ जाते हैं। ये सब अपने अपने बैंक से कहां पे कितनी कितनी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जनरल वालों के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इन सभी लोगों के लिए, ठीक है। ये हमारा पेज नंबर 51 ये लॉ वालों के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सारे बैंक्स के अंदर अवेलेबिलिटी है जहां पे आपको वैकेंसी अवेलेबल रहेगी, ठीक है। ये ट्रेजरी मैनेजर है, हर एक वैकेंसी के बारे में यहाँ पे डिटेल्ड तौर, सीए अगर कोई कर रहा हो बच्चा, ठीक है, लॉ के साथ साथ लोग सीए भी करते हैं, सीएस भी करते हैं, तो उनके लिए भी फायदा है, ठीक है। ये हमारा एक वैकेंसी का एक मेन परफॉर्मा था, ठीक है, एक मेन परफॉर्मा था जो हमारे को पता होना चाहिए नोटिफिकेशन के हिसाब से। मैंने बता दिया 7 जून से लेके 27 जून तक आप जो अपना फॉर्म भर सकते हो, और अभी कुछ ही दिन रह गए हैं, ठीक है, अभी कुछ ही दिन रह गए हैं, तो जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को अपना भरना चाहो तो आप भर दीजिए। और यहाँ पे सिलेबस मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिलेबस के लिए यहाँ पे कंफ्यूजन होगी। सिलेबस ये है हमारा, प्रीलिम्स का सिलेबस है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। मैं धीरे धीरे ऊपर कर रहा हूँ कि इंग्लिश के लिए देखो, प्रीलिम्स के लिए यहाँ पे पहला होता है प्रीलिम्स का एग्जाम, फिर होता है मेंस का एग्जाम। और प्रीलिम्स के एग्जाम्स के लिए आपका जो है ये वाला सिलेबस रहता है, ठीक है, और मेंस के लिए आपका ये वाला सिलेबस रहता है, लॉ ऑफिसर मेंस एग्जाम्स के लिए, ठीक है। उसमें बोला जाता है मेंस के लिए आपके पास प्रोफेशनल नॉलेज होनी चाहिए। अब भैया प्रोफेशनल नॉलेज क्या होती है ये भी तो कोई बताए, लेकिन ये नहीं बताते हैं। तो इसलिए बैंकिंग रेगुलेशन, कंप्लाइंस एंड लीगल एस्पेक्ट, रेलेवेंट लॉ के ऑर्डर्स, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, सिक्योरिटी, फॉरेन एक्सचेंज, प्रिवेंशन ऑफ पीएमएलए का जो कानून होता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, ठीक है, लिमिटेशन एक्ट भी है, यहाँ पे एक लिमिटेशन एक्ट भी ज्वाइन कर लीजिए, लिमिटेशन एक्ट भी आता है, ठीक है, यहाँ पे लिख लो, एक लिमिटेशन एक्ट बहुत जरूरी है ये तो कानून, ठीक है। तो ये हमारा मेंस का सिलेबस हो गया। बस ये आप लोगों को रिक्वायरमेंट होती है। हालांकि ये वाला सिलेबस मैंने ना अपनी फर्दर वीडियोस के अंदर भी आपको बताया हुआ है कि और भी अलग तरह की वैकेंसी आती है। मैंने ये बताया हुआ है कि जैसा आईबीपीएस के अंदर हम पढ़ते हैं, वैसी आरबीआई लॉ ऑफिसर के अंदर पढ़ते हैं, वैसी अदर जो कोई बैंकिंग इंस्टीट्यूशन अपना पर्सनल खुद का एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, वो भी अपना सेम सिलेबस ही अपना कंडक्ट करवाते हैं। सारे का सारा बैंकिंग एग्जाम के अंदर यही सिलेबस अपना चलता है, याद रखिएगा मेरी बात, कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। और आप अप्लाई करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक अवेलेबल होगा, तो आप अप्लाई भी कर सकते हो। अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया है तो अभी कुछ 3-4 दिन ही रह गए हैं, तो जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दीजिएगा। बाकी अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके, शेयर करके सभी लोगों को अवेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।